आइसोमेरिन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये आइसोमेरिन क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे आज। आइसोमेरिन जो सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज नॉन आइसोमेरिन। ये आइसोमेरिन दो तरह के जो स्ट्रक्चर फार्मूला स्ट्रक्चर आइसोमेरिन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन और स्टीरियो आइसोमेरिन भी दो तरह के ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन जो भी 3-4 प्रकार के होते हैं, जो चेन आइसोमेरिन, पोजीशन आइसोमेरिन, फंक्शनल आइसोमेरिन, मेटामेरिन, प्रोटो आइसोमेरिन, उसमें हम अभी फर्स्ट चर्चा कर रहे हैं चेन आइसोमेरिन। चेन आइसोमेरिन जिसका एग्जांपल फर्स्ट हम लेते हैं अल्केन कंपाउंड का ब्यूटेन C4H10 ब्यूटेन, जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। तो देखते हैं स्ट्रक्चर हम लोग बना के। अब यहाँ सब में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। का नाम हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। तो इसी का स्ट्रक्चर हम डिफरेंट देखते हैं। सब जगह क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। जिसको आइसो ब्यूटेन भी कहेंगे, कॉमन नेम, बट यूपीएक नेम इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, 2 पर लगा है। 1 2 3 इधर से भी हम काउंट करेंगे 1 2 3, 2 पर ही इसका सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है ब्रांच, इसलिए हम लोग 2 मिथाइल प्रोपेन। मेन में 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन हो जाएगा। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि सेम मोलिकुलर फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, जिससे इसको हम लोग चेन आइसोमेरिन कहेंगे। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल भी एक देखते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल देख के फिर उससे हम समझने का कोशिश करेंगे कि चेन आइसोमेरिन किस तरह से का स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होने पर उसका चेंज किस तरह से ये हो जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दूसरा कंपाउंड हम लोग लेते हैं पेंटेन C5H12। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखिए, हमें क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका मोलिकुलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर फार्मूला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल पेंटेन। अब उसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पर एक ब्रांच लगा दिए, इस तरह से सब में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। का हम लोग कॉमन नेम क्या कहेंगे, आइसो पेंटेन। और फिर इसका यूपिक नेम अगर यहाँ से हम लोग लगाते हैं 1 2 3 4, अगर इधर से तो लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, तो हम लोग सब लोएस्ट चेन लेते हैं, तो 2 पर लगा हुआ है ब्रांच सब्स्टिट्यूट, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ फिर कार्बन लगा दिए, फिर हाइड्रोजन, सब में हाइड्रोजन लग जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग दूसरे जगह देख रहे हैं,
दो स्ट्रक्चर हम लोग देखें, नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन। अब हम लोग उसी कंपाउंड का C5 और H12 का तीसरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 काउंट करेंगे इधर से भी तो 1 2 3, तो 2 में ही ब्रांच लगा हुआ है, दोनों ऊपर नीचे, तो इसका हम लोग कॉमन नेम लिख सकते हैं न्यूपेंटेन। बट यूपिक नेम, आईपीएससी नेम अगर लिखेंगे तो 2 में ही लगा हुआ है ऊपर नीचे, इसलिए 2 डायमिथाइल, 2 डायमिथाइल प्रोपेन। 3 कार्बन मेन में है तो प्रोपेन हो जाएगा, तो 2 डायमिथाइल प्रोपेन इसका यूपिक नेम हो जाएगा और कॉमन नेम न्यूपेंटेन। इस तरह से हम लोग चेन आइसोमेरिज में देखें कि किस तरह से दो स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट होने पर, मोलिकुलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होने पर इसका नाम अलग अलग, और वो जिसे हम लोग चेन आइसोमेरिज के नाम से जानते हैं।